हेलो एवरीवन। आइए आज डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैरी के बाद, मैरी तो ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन यहाँ पे इसने प्रीपोजिशन ले लिया है, क्यों लिया है ना। उसी तरीके से बच्चे जो है अक्सर पूछते हैं कंप्राइज के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि कंप्राइज भी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। वो डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन कहीं कहीं उसके बाद भी एक प्रीपोजिशन मिल जाता है, ऑफ का यूज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। तो आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बेटा वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बल्कि आप 1.5 या 2x पे चला के देख लेना, लेकिन देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम मैरी को और कंप्राइज को, इन दोनों वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज ये जरा एक एक वर्ब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं मैरी को उठाता हूँ, ठीक है। पहली वर्ब जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मैरी वर्ब के बारे में, वो है मैरी वर्ब के बारे में, मैरी वर्ब के बारे में, ठीक। और दूसरी जो वर्ब है वो है कंप्राइज के बारे में। ये दोनों वर्ब हैं, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, एक एक बातें जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान देना, प्यारा सा नोट्स बना लो इसको, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब होता है शादी करना, करना या होना, ठीक है। इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, मिलकर बना होना, मिलकर बना होना, ठीक। तो ये इसका हिंदी मतलब हुआ। अब हम पहला लेते हैं मैरी वर्ब को, है ना। मैरी वर्ब को लेते हैं, ध्यान समझना। मैरी जब, मैरी, ठीक है, जब वर्ब के रूप में यूज होगी, ध्यान देना, मैरी की दो कंडीशन होंगी। जब ये वर्ब के रूप में यूज होगी, वर्ब के रूप में यूज होगी, तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। मैरी जब वर्ब के रूप में यूज होगी तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत क्या होती है, ये डायरेक्ट अपने बात क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। इसके मतलब, इसका मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब है डायरेक्ट इसके बाद क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की विशेषता यही होती है कि अपने बात क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसने ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन जब मैरी एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जब यूज होगा तो थर्ड फॉर्म, पता है ना कि मैरी जब एज एडजेक्टिव होगा तो वो थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो, इसका थर्ड फॉर्म। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है थर्ड फॉर्म, वो काम क्या करता है, काम क्या करता है, एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब है कि मैरिड, मैरिड जब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो वो बेटा बन जाएगा क्या, उसका फॉर्म हो जाएगा मैरिड, मैरिड। और जब एडजेक्टिव बनेगा तो ये अपने बाद जो है प्रीपोजिशन ऑफ को ले लेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ को ले लेगा। जब एडजेक्टिव बनेगा मैरिड तो अपने बाद प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इसको एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो आपको क्लियरिटी आएगी कि सर क्या कह रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। तो आ जाइए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जरा नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मैंने जैसे एग्जाम्पल लिखा, मनीष, मनीष मैरिड, मैरिड मनीषा, ठीक। ये सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया। अब यहां पे आप जब देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो अगर इसको ब्रेक करोगे बेटा तो मनीष आपका हो गया सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट आया है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वर्ब आएगी। तो ये इसकी वर्ब हो गई, अब इसकी ये वर्ब हो गई, वर्ब। और जैसे ही वर्ब के रूप में यूज हुआ, अब बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो ये जो मैरिड है, ये मैरिड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैरिड हूं, शादीशुदा किससे, मतलब शादी किया किससे, तो मनीषा से। ये बेटा हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक। एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन लगा के दे देगा। जैसे मनीष मैरिड टू, यहाँ पे टू लगा के दे देगा, टू मनीषा। और देखने में भी सही लग रहा है, सुनने में भी सही लग रहा है ना। लेकिन बेटा ध्यान देना, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, अब यहाँ पे टू का कोई काम नहीं है। लेकिन एक और एग्जाम्पल को समझो जरा। अगर मैं लिख दूं मनीष, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मनीष इज मैरिड, मनीष इज मैरिड, ठीक है, टू मनीषा, टू मनीषा, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन क्या है, अब यहाँ पे जो मैरिड है वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। क्यों है, इसको हम समझाते हैं। देखिए ब्रेक करते हैं, जरा देखना बेटा, इसको मैं ब्रेक करता हूं एक बार, देखो, जरा देखो। मनीष क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। और ईज क्या है यहाँ पे, देखो ईज यहाँ पे बेटा लिंक वर्ब है,
और लिंक वर्ब के बाद क्या क्या आता है, नाउन या एडजेक्टिव। मैं बता दे रहा हूं, देखो जब भी लिंक वर्ब अकेले आती है, ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिख दिया, लिंक वर्ब के बाद दो कंडीशन बनती है, दो क्या तीन कंडीशन बनेगी, ठीक है, तीन कंडीशन। नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और कुछ कुछ कंडीशन में, ठीक है, बहुत कम कंडीशन ऐसा है, बहुत कम, जहां पे एडवर्ब आता है। एडवर्ब मतलब बहुत कम जगहों पे, एक आध परसेंट जगह पे, 2% मान लो, ठीक है, कहीं कहीं एडवर्ब का यूज होता है, ठीक है ना, यहीं कहीं एडवर्ब का यूज होता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक, जैसे मैं तुम इसको एग्जांपल समझाऊं, मैं ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं लिखा, अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा आपको समझाने के लिए, मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा ही इज अ टीचर, टीचर, ही इज अ, ही इज अ टीचर, मैंने ये लिखा। फिर मैंने लिखा ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। फिर मैंने लिखा ही इज हियर, या ही इज इन द रूम, ऐसे लिखा कुछ भी, हियर, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब यहां पे जब देखोगे आप, तो इज यहाँ पे लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब का मतलब होता है कोई काम नहीं होती है। जब भी फैमिली की वर्ब अकेले आती है तो लिंक वर्ब होती है, और जब लिंक वर्ब होती है उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे देखो ही इज अ टीचर, प्रोफेशन को बताया गया, वह टीचर है, कोई काम नहीं हुआ। ही इज हैप्पी, कोई काम नहीं हुआ, अवस्था को बताई गई। उसी तरीके से ही इज हियर, मतलब वह यहाँ है, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, मतलब स्टेट को बताएगा, प्रोफेशन को बताएगा, लेकिन कोई काम नहीं होगा। बी फैमिली की वर्ब जब अकेले आएगी तब एज अ मेन वर्ब बन के, क्योंकि सेंटेंस में जब कोई कोई भी वर्ब अगर अकेले यूज होती है तो वो मेन वर्ब होती है ना। तो यहाँ पे इसको लिंक वर्ब इसलिए बोलते हैं, कोई काम तो हुआ नहीं, और वर्ब जब बोलेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का मतलब होता है काम का होना, तो काम हुआ नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक वर्ब बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिंक करता है, कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक वर्ब हो गया। अब देखो लिंक वर्ब के बाद पहले कंडीशन में यहाँ पे देखो एक नाउन है, टीचर क्या है, एक नाउन है। हैप्पी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, डिग्री भी बनती है ना, एडजेक्टिव की डिग्री बनती है। तो बेटा यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे हियर क्या है, ही इज हियर, वह कहाँ है, वेयर का रिप्लाई कर रहा है। जो वेयर का रिप्लाई करता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो तीनों कंडीशन लिंक वर्ब के बाद आ चुका है। यहाँ देखो तीनों कंडीशन लिंक वर्ब के बाद आ चुका है। पहले में ये नाउन का यूज हुआ है, दूसरे में देखो यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, एंड थर्ड में बहुत कम यहाँ पे एडवर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब जरा बताओ, अगर लिंक वर्ब है, ये लिंक वर्ब आ गई, लिंक वर्ब के बाद आपको पता है एडजेक्टिव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है कि नहीं, जरा बताना। जैसे मैं लिख दूं अगर आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, आई एम हैप्पी, समझ गए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप ये भी तो बोल सकते हो आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं। तो बताओ सेटिस्फाई एक वर्ब होती है, उसकी ईडी फॉर्म एडजेक्टिव बना कि नहीं, एडजेक्टिव बना कि नहीं, सेटिस्फाइड एडजेक्टिव बना। तो बेटा वही बात है यहाँ पे, जो ये मैरिड है, यहाँ पे जो मैरिड है, यहाँ पे लिंक वर्ब के बाद चूंकि आई है, तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब पीपी, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। जब मैरी वर्ब का यूज एडजेक्टिव के रूप में होगा, तो आप एकदम टू को बिंदास यूज करना। यहाँ पे टू जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट आपको देना ही देना है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, समझ गए। तो ये इसका जो है पूरा था। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा ट्रिक क्या है पहचानने की, याद रखना, मैरी वर्ब के बाद या कंप्राइज वर्ब के बाद अगर लिंक वर्ब यूज हुई तो समझ जाना गेम दूसरा है, वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है। आपको जो मतलब जो ये प्रीपोजिशन लेता है उसको आपको देना पड़ेगा, जैसे मैरिड के बाद टू, ठीक है। अब इसका मतलब यही हो गया, मनीषा इज, मनीष जो है, मनीष इज मैरिड, मनीष जो है शादीशुदा है, किससे, मनीषा से, है ना। इसका मतलब यही है, कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ, स्थिति को बताया गया कि नहीं। तो ध्यान ध्यान देना, पहले एग्जांपल में देखो कोई लिंक वर्ब नहीं आई है, यहाँ पे देखो लिंक वर्ब आई है, लिंक वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है, अब ये ले सकता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया मैरी वर्ब की कहानी। अब समझ गए कब मैरी वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लेगी और कब नहीं लेगी। वर्ब के रूप में यूज होगी तो कभी मत लगाना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान देना बस। अब चलते हैं हम लोग कंप्राइज की तरफ, है ना। देखो दूसरा चीज, दूसरी वर्ब है जो है कंप्राइज के बारे में मैंने बात किया था, इसको भी देख लो।
कंप्राइज के बारे में, कंप्राइज इज इक्वल टू होता है कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंटेन, कंटेन, कंटेन। ये तीनों वर्ब बेटा बराबर होती हैं, ये तीनों वर्ब इक्वल होती हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं तीनों वर्ब। इसका तीनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना, मिलकर बना होना। यहां पर मतलब होता है इसका मिलकर, मिलकर बना होना, मिलकर बना होना, इनका मतलब ये होता है। अब तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक कंप्राइजेस 100 पेजेस, 100 पेजेस, 100 पेजेस। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तीनों सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस बुक कंसिस्ट्स, कंसिस्ट्स ऑफ 100 पेजेस, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस बुक कंटेन, कंटेन्स 100 पेजेस, 100 पेजेस, ठीक। बस ध्यान देना, यहां पे ध्यान देने वाली बात जो है वो देखो जरा। अगर आपने कंप्राइज का यूज किया एज अ वर्ब के रूप में, मतलब मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब ध्यान देना, एक ही वर्ब आई है। देखो यहाँ पे दिस जो है क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, ठीक, मतलब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेट कर रहा है ये वाली बुक, वो वाली बुक, है ना। और बुक क्या है यहाँ पे, बुक बेटा यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, नाउन है कि नहीं, ठीक, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, तो ये नाउन हो गया, एज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये सिंगुलर, तो ये वर्ब भी इसकी सिंगुलर है ना, क्योंकि ये नाउन कैसा है, बुक कैसा है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। आपको पता है जब वर्ब में आप यस या यस लगाते हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो ये वर्ब के रूप में यूज हुई है, और अकेले यूज हुई है, जब अकेले वर्ब को यूज होती है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब हो गई। और वर्ब के रूप में जब यूज होगी तो कोई प्रीपोजिशन आपको नहीं देना है, समझना, कंप्राइजेस होगा, ठीक। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कंसिस्ट ऑफ, लेकिन जब कंसिस्ट का आप यूज करोगे, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप ऑफ को लगाओगे, लगा दिए आप, ठीक। कंटेन को भी लगाओ, कंटेन के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है तो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ सीखे क्या आप, सीखे यहाँ पे ये कि सर वर्ब का जब हम यूज करेंगे, कंप्राइज का जब हम एज अ वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हम कोई प्रीपोजिशन नहीं देंगे। लेकिन बच्चों में डाउट कहाँ होता है, कहीं कहीं लेके आते हैं क्वेश्चन, सर आपने बताया था क्लास में कि कंप्राइज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, यहाँ तो आ गया है, अब जरा इसको एक्सप्लेन करिए। तो वहां पे देखो बात वही है जो मैंने अभी मैरी वर्ब के बारे में बताया। तो आ जाओ देखते हैं जरा। अब मान लो मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, ये देखो, देखना, दिस बुक, ये मैंने लिखा, जैसे मान लो दिस बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज्ड ऑफ 100 पेजेस, 100 पेजेस। अब देखो यहाँ पे ऑफ का यूज हो गया, ऑफ का यहाँ पे यूज हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी से। ऑफ का यूज हुआ, क्यों हुआ, देखो वही बात आ गई, यहाँ पे दिस क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है, मतलब ये बुक के बारे में बता रहा है, देखो बुक के बाद क्या है, बुक, बुक को बता रहा है, तो ये नाउन हो गया, नाउन हो गया। इसका पार्ट ऑफ स्पीच किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस में। अब इज क्या है, लिंक वर्ब है, देखो इज लिंक वर्ब है कि नहीं, बताओ जरा, इज क्या है यहाँ पे, लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब के बाद देखो एडजेक्टिव आ गया, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब जब एडजेक्टिव बन गया तो इसके बाद आप प्रीपोजिशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखो लिंक वर्ब फिर आई हुई है, जैसा आपने मैरी वर्ब के साथ देखा वैसा यहाँ पे देखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक वर्ब आई है, एडजेक्टिव हो गया, अब आप इसके साथ ऑफ लगा सकते हो। इसका भी मतलब यही हुआ, यह बुक जो है 100 पेजों से बनी हुई है। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, ठीक है, देखो अगर जो अब जा रहा हूं बताने, अगर वो बात समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है, तो बेटा कमेंट जरूर कर देना, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्योंकि बच्चे रट के बैठे रहते हैं, सर बी फैमिली की वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म अगर यूज होता है सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, हाँ कि ना। तो आप ये भी बोल सकते हो सर बी फैमिली की वर्ब यहाँ पे इज है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप एडजेक्टिव बोल रहे हो। बात तुम्हारी सही है, अगर तुम इसको मान लोगे, अगर इसको मान लोगे तो इसका मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे अगर आपने कहा
मनीष इज मैरिड टू मनीषा, आपने ये बोला मनीष इज मैरिड टू मनीषा, पैसिव वॉइस में मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। चलो पीछे स्लाइड में दिखाता हूं मैं तुमको, देखो जैसे आपने कहा यहाँ पे मनीष इज मैरिड टू मनीषा, अगर आप इसको पैसिव वर्ब मानोगे इसका मतलब ये रिसीवर ऑफ एक्शन हो जाएगा, ये रिसीव करेगा एक्शन को। इसका मतलब क्या है, मनीष की शादी की जाती है, क्या है विजुअल एक्शन है क्या, कोई इसकी शादी की जाती है, शादीशुदा है ना यार, कि शादी की जाती है मतलब बार बार शादी की जाती है उसकी, क्या उठा के चलो भाई चलो शादी की जाती है, आओ चलो शादी की जाए, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। कहने का मतलब ये कि शादीशुदा है, ये मीनिंगफुल है, समझ रहे हो। इसीलिए बेटा उसको पैसिव वर्ब आपको नहीं मानना है, पैसिव वर्ब में देखना है एक्शन हो रहा है कि नहीं, अगर एक्शन कराओगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये समझना जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ रहे हो, रटना नहीं है, लॉजिक से समझना है किसी भी चीज को, समझ रहे हो ना। बात आपकी सही है, बी फैमिली की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस बनाता है, लेकिन हर जगह नहीं बनाता है, यहाँ पे नहीं बना रहा है, मीनिंगलेस हो जाएगा। किताब बनाई जाती है, क्या है मतलब, क्या बनाई जाती है मतलब क्या, समझ रहे हो, यहाँ है दिस बुक इज कंप्राइज्ड, वो बनाई जाती है से मिलकर बनाई जाती है, क्या मतलब हुआ, अरे मिलकर बनी हुई है, 100 पेजों की है बुक, ये कहना है आपको, है ना। इस बात को समझना, और इतने पे भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज बेटा क्या करना, आप एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज ड्रॉप कर देना, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या करना, अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बना लेना, और जो भी आपको मतलब जो भी आपको किसी टॉपिक पे चाहिए कि सर ये यहाँ कंफ्यूजन होती है वहाँ कंफ्यूजन होती है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना, अगर आपको पसंद आई होगी बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यही टीचर का मोटिवेशन होता है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ अच्छा लेके मिलेंगे। अंटिल देन साइनिंग आउट।